का नाम अनीस फातिमा है। इसलिए मैंने इस आयत मुबारका की तिलावत तशव्वुर हासिल किया है। वो आयत मुबारका कनीज़े फातिमा जिसमें शरीक है, वो आयत की उसी की शान में गवाही दे रही है। आयत मुबारका नाजिल हुई है पंजतन के साथ साथ फातिमा की कनीज हिस्सा के लिए भी है, वो भी शरीके आयत है। और आयत ही नहीं बल्कि पूरा सूरा हिस्सा के लिए और शहजादी की कनीज हिस्सा का मकाम और मर्तबा दुनिया क्या जाने, हिस्सा क्या है। जो कनीज़े फातिमा है उसका दुनिया तकाबुल कर ही नहीं सकती, उसका मुकाबला कर नहीं सकती, उसके बराबर किसी को नहीं ला सकती। तो शहजादी के मुकाबले में कौन आ सकता है? जब अव्वलीन और आखिरीन की खवातीन में कोई खवातीन, कोई बीवी फिजा के बराबर नहीं है, तो शहजादी के बराबर कहां से हो सकती है? तारीख ने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि शहजादी के हम पल्ला कोई खातून मिल जाए तो हम फातिमा के मुकाबले में लाके खड़ा कर दें। बेटियां तो लिखी गई लेकिन लाई नहीं गई। बेटियां तहरीर में लाई गई, सिर्फ अदालत में नहीं लाई गई, किसी मुसलमान के सामने नहीं पेश की गई। तो सोचा कोई खातून ही मिल जाए जो फातिमा के सामने आ जाए। तो बहुत ढूंढने के बाद, तलाश करने के बाद दुनिया पहुंची एक ऐसे मकाम पे जहां बैतुल मुकद्दस है, क़िबला अव्वल है, वहां एक खातून रहती थी। उसे लाके पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जब मुवाजना किया गया तो फिजा उस खातून से ऊपर आ गए। फिजा का पल्ला भारी हो गया। कैसे? जिस बीबी को फातिमा के मुकाबले में लाया गया, उस बीबी को एक मासूम मां कहने वाला था। एक मासूम मां कहने वाला था और फातिमा की कनीज फिजा को दो मासूम मां कहने वाले थे। मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये घर के अंदर कनीज हबश की रहने वाली तख्तो ताज छोड़ के आए थे। तो आने के बाद क्या कर रहे थे? दुनिया वालों ने समझा कि फिजा ने बहुत बड़ी गलती की है, हबश का तख्तो ताज छोड़ दिया और अली के टूटे फूटे घर में झाड़ू देने आ गए। फिजा से बड़ी बेवकूफ कोई खातून ही नहीं है। फिजा ने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जिसे तुम तख्तो ताज कहते हो, फिजा उसे जूतियों के नीचे रखती है, और जिसे तुम टूटा हुआ मकान समझते हो, वो अली का टूटा हुआ मकान नहीं है, वो तो जन्नत का एक टुकड़ा है। और जहां पे झाड़ू देते हुए फिजा को दुनिया वाले देख रहे हैं, फिजा झाड़ू नहीं दे रही है, फरिश्तों के परों पे कुरानी आयत को जो टूट के गिरे थे, कुरानी आयत जो फरिश्तों के परों से टूट के बिखरे थे ज़हरा के कच्चे मकान में, वो ज़हरा की कली फिजा अपने दामन में समेट रही थी। और साबित कर दिया फिजा ने, जो झाड़ू लगाते हुए तुमने देखा है मुझे, वो ज़हरा के कच्ची जमीनों के खाक नहीं झाड़ रही थी, जो आसमान से फरिश्ते आयाते कुरानी अपने परों पे लिख के लाते थे, वो मैं जमा करती थी। फिजा ने 40 साल कुरान के लहजे में गुफ्तगू करके ये साबित कर दिया कि जिस घर के कच्चे आंगन में और घर की जमीन में मैं झाड़ू देती थी, वो खाक नहीं थी, वो कुरान की आयतें थी जो मैं जमा कर रही थी अपने दामन में। इसलिए खातून तो खातून रही, नबी का कोई सहाबी भी फिजा का मुकाबला ना कर सका। फिजा उसे कहते हैं कि जो अली के घर में कनीज बन के आ जाए, हबश से तख्तो ताज छोड़ के, तो 40 साल कुरान के लहजे में बात करे, उसे फिजा कहते हैं। जो बज़्म नबी में रह के 12 साल तक सूरे बकरा याद न कर सके, उसे सहाबी रसूल कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फिजा का मुकाबला न कर सके, वो रसूल के बराबर हो जाए, वो अली के बराबर आ जाए। कोई सहाबी भी फिजा के बराबर ना आ सका। कंबल है और फिजा है, कंबल है, मौला कायनात के दरवाजे पे आवाज ही मौला कायनात को फिजा दरवाजे पे आई। फिजा ने कहा कंबल मौला घर पे नहीं। कंबल ने पूछा फिजा मौला कहाँ पे है? शेरे खुदा घर के अंदर हर वक्त तो रहते नहीं, बाहर रहने वाले घर तो हैं तो बाहर रहेंगे, घर के अंदर तो रहेंगे, घर के अंदर औरतों का काम। फिजा ने कहा कंबल मुझसे बेहतर तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। कंबल कहते बीबी मैंने हर जगह तलाश कर लिया, मेरा मौला कहीं नजर नहीं आया। घर पे इसलिए आया हूं, जब मौला घर से निकलते हैं उस बीबी से जो घर के अंदर रहती है, जिसकी आप खिदमत करते हैं, बता के जाते हैं तो ज्यादा बेहतर पता होगा। जब मौला जाने लगे होंगे तो बताया होगा, इसलिए कि हर वक्त आप शहजादी के दामन से लगी रहती हैं। मैंने इसलिए पूछा कि फिजा को पता होगा मौला कहाँ है। आप पता जरूर है, लेकिन अगर बता दूं मैं तो तुझे यकीन नहीं आएगा
तेरा ईमान और यकीन डगमगा जाएगा। आप बताओ तो सही, कहाँ है मेरा मौला? हाँ, जानना चाहते हो? फिजा को पता है कि मेरा मौला इस वक्त कहाँ है। आप फिजा बताओ कहाँ है? आसमानों पे फरिश्तों में रिज़्क़ तकसीम कर रहे। कंबर से अपनी जुबान में कहते हैं, दिलो दिमाग घूम गया। उस समय मैंने कहा फिजा घर के अंदर है और आसमान की बात करती है, दीवारी के अंदर रहने वाला। कहा कंबर, मैंने कहा था तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तुम्हारा अकीदा कमजोर हो जाएगा। कंबर अब चले, सुन लिया, चले गए और अपने ही आप बातें करते हुए, अजीब व गरीब औरत है, क्या इसे शहजादी की कनीजी का शरफ मिल गया? घर के अंदर बैठी बैठी आसमानों की बातें करने लगी। कुछ ज्यादा ही मौला अली ने इसे सर चढ़ा लिया है। जो काम मासूमीन का वो काम ये करने लगी। कहीं इस्मत का दावा न करते, इस्मत के एहसास में रहते रहते फिजा कहीं गुमराह न हो जाए, मासूमियत का दावा न करते। हम तो चले, मस्जिद के करीब पहुंचे, अचानक नजर पड़ गई। शाह मस्जिद में मौलाए कायनात को देख लिया। अब तो और शिकायत का मौका हाथ आ गया। अब तो शिकायत करना ही पड़ेगा। फिजा ने कहा आसमान पे है, ये तो मस्जिद में है। शाह मस्जिद में मीर कंबर ने एक अजीब-ओ-गरीब वाकया देखा। मौलाए कायनात आसमान की तरफ उंगलियों से इशारा कर रहे हैं और शाह मस्जिद में टहल रहे हैं। एक मतलब मौलाए कायनात की नजर पड़ी, परेशानी की आसार चेहरे से नमूदार थे। मौला समझ गए। कहा कंबर घर पे गए थे? जी मौला, आपको ढूंढते हुए घर पे गया था। फिजा से तू मैं हो गई। हाँ मौला, अजीब-ओ-गरीब औरत है, बीवी की कनीज है, लेकिन आसमानों की बातें करती हैं। आप तो मस्जिद में कहीं आसमान पे हैं। फिजा भी झूठ बोलने लगी। हाँ कंबर, तुम्हें यकीन नहीं है? एक मर्तबा नफ्सुल्लाह ने यदुल्लाह का हाथ कंबर की आंख पे मस किया और कहा आसमान की तरफ कंबर देख। कंबर ने जो देखा, 1 से 7वें आसमान तक अली ही अली नजर आ रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फातिमा की कनीज बन जाए उसके लिए हिजाबात कोई माने नहीं है। उसकी निगाहों के सामने करो दीवार नहीं आ सकती। वो घर की चार दीवारी में रहने के बावजूद भी वो सातों आसमानों की मखलूकात को देखती है। इतनी नहीं है कि फिजा खत्म हो गई बस कंबर। जब मुवाफात कायम किया था पैगंबर इस्लाम ने, फिजा को सलमान का बहन भाई बनाया। सलमान और फिजा में बहन भाई का रिश्ता कायम कर दिया था। सलमान कौन है? 10वें दर्जे पे ईमान के 10वें दर्जे पे। एक मरतबा सईदा पे बैठे हुए थे, फिजा से गुफ्तगू हो रही थी। फिजा, तुम्हारा और मेरा दोनों का काम एक ही है। मैं इस दर का गुलाम हूं, तो इस दर की कनीज हूं। घर के अंदर नौकरी करते हैं, मैं घर के बाहर। जिन शहजादों की तू कनीज है, उन शहजादों का
तुझे शहजादे अम्मा कह के बुलाते हैं, मुझे नाना कह के बुलाते हैं। बतवा दोनों का एक है। तू शहजादों को सुलाती है, मैं शहजादों को उठाता हूं। नाना बन के सलमान फारसी शहजादों को कांधे पे बिठा के घुमाते थे। सलमान तू सुलाती है शहजादों को, मैं शहजादों को उठाता हूं। तू खाना खिलाती है, मैं शहजादों को खिलाता हूं। ने कहा नहीं नहीं सलमान, मैं तुमसे आगे हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है भाई सलमान, आप इस खुशफहमी में ना रहे कि हम दोनों का काम बराबर है। मैं आपसे आगे हूं। आप इससे कैसे आगे हो? कहा आगे सिर्फ इसी में नहीं हूं, मैं कनीज हूं, आप नौकर हैं, आप गुलाम हैं। मैं इबादत में भी आपसे आगे हूं। आप घर के बाहर हसन हुसैन और अली और रसूल की देख के चेहरों को देख के इबादत का शरफ हासिल करते हैं। मैं आपसे एक कदम आगे हूं। मैं हसनैन को, अली और रसूल को भी देखती हूं और उसके चेहरे की ज़ियारत करती रहती हूं, जिसे सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं देख सकता। जिसके चेहरे को सिवाय अल्लाह के और कोई बंदा नहीं देख सकता, मैं उसके चेहरे को देख के तिलावत करती रहती हूँ और इबादत का सवाब हासिल करती रहती हूँ। मैं आपसे आगे हूँ। संपत ने कहा चलो ये तू में बढ़ती जा रही है, ये खत्म करते हैं और आपस में मुआहदा कर लेते हैं कि जिस तरीके से मैं और तू इस घर की, तू कनीज और मैं गुलाम, ये नौकरी अंजाम देते हैं। वहां के लिए भी हम लोग मुआहदा कर लेते हैं कि जन्नत में भी एक साथ रहेंगे, वहां पे भी यही नौकरी करेंगे। शहजादों का मैं गुलाम, शहजादी की तू कनीज। शहजादी ने, फिजा ने कहा नहीं, वहां क्या करेंगे, वहां आप जाइएगा ना। सलमान ने कहा जन्नत में जब जाएंगे तो यही नौकरी कर लेंगे। हाँ सलमान अभी जन्नत में जाने की बात कर रहे, जन्नत में आप जाओगे। फिजा जन्नत में रहती है, फिजा जन्नत में रहती है। आप जन्नत में जाइएगा तब कीजिएगा और वो भी जन्नत में आप मुझसे बाद में जाइएगा। सलमान की उम्र रसूल से ज्यादा है। सलमान की उम्र रसूल से ज्यादा है, मौला अली से बड़े हैं। पहले कौन जाएगा? अभी यही तस्वीर है ना, आदमी बूढ़ा होगा तो व्यक्ति मर जाएगा, दुनिया छोड़ देगा। सारे पानी से बूढ़ा आदमी जल्दी जाता है, जवान की खिदमत करता है। तो सलमान ने कहा पहले मैं जाऊंगा। फिजा ने कहा नहीं मैं जाऊंगी सबसे पहले। कहा फिजा जिद ना करो तो मैं शिकायत करूंगा। कहा किससे शिकायत? कहा अपने मौला से शिकायत करूंगा कि फिजा कह रही मैं पहले जाऊंगी सलमान से। फिजा ने बढ़ के जुमलाओ कह दिया, कहा मैं मौला से भी पहले जाऊंगी। और जब जाना सलमान शिकायत करने तो पहले फिजा का सलाम मौला को पहुंचाना और कहना कि मौला फिजा ने कहा है कि सलमान से भी पहले जन्नत में जाएंगे और आपसे भी पहले जन्नत में जाएंगे। सलमान का दिमाग खराब हो गया। अब फिजा ये क्या कुफर बक रही है? मौला से पहले वो तो साफिया कौसर है, जन्नत के मालिकों के बाप हैं, असीमुन नारे वल जन्ना है, शाफे महशर के भाई हैं। उनसे पहले तू जन्नत में है। कहा हाँ
कहा बल्कि वही नहीं, कहा उनकी भी शिकायत करना हो तो कहीं और कर लेना। हाँ करूंगा, ये भी रसूल के पास ये मुकदमा ले जाऊंगा मैं कि फिजा ने कहा कि अली से पहले, कहा अली से ही नहीं मैं रसूल से भी पहले जाऊंगी। और मामला पेचीदा हो गया। हाल कैसे हो? फिजा ने दावा कर दिया। अब सलमान फारसी की समझ में एक नहीं आता, फिजा रसूल से भी पहले जाएगी, अली से भी पहले जाएगी, उससे ही पहले जाएगी। सलमान मस्जिद में सर झुकाए हुए इसी बात को सोच रहे हैं। रसूल खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। रसूल ने खुतबा खत्म किया। आज सलमान फिक्रमंद नजर आ रहे हो, लगता है आज फिर फिजा से मुकाबला हो गया है। आज तो फिजा ने तमाम हदें पार कर दी। पहले तो फिजा ने कहा सलमान भाई मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊंगी, तो मैंने कहा पहले मैं जाऊंगा, तो उसने कहा कि मैं मौला से भी पहले जाऊंगी। फिर हद तो ये कर दी फिजा ने, कहा मैं रसूल से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। और रसूल इस्लाम सलमान को लेके आए, आओ चलो फिजा से पूछ लेते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा उसने, कोई वजह तो नहीं होगी, कुछ सुना तो होगा। अब रसूल लेके आए, आने के बाद सईदा पे सलाम किया, जैसा मामूल था पैगंबर इस्लाम का। जब सईदा पे आते थे सलाम करते थे, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत। फिजा दरवाजे पे आए, या रसूल अल्लाह आपको भी हमारा सलाम हो। फिजा आज क्या हो गया, क्या कह दिया सलमान से, बहुत उदास है, रंजीदा है। तुमने दावा किया मुझसे पहले तुम जन्नत में जाओगी। कहा या रसूल अल्लाह अभी आपने पिछले जुमा को जो जुमा गुजरा उसी में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि मैदान महशर में तमाम उम्मत अपने अपने नबियों का इंतजार कर रही होगी, तमाम नबी बुलाए जाएंगे और फिर वो नबी सब बस्ता खड़े हो जाएंगे। तमाम अंबिया जब खड़े होंगे, कहा जाएगा जन्नत में जाओ, तो वो इनकार कर देंगे, कहा नहीं हम जन्नत में अकेले नहीं जा सकते, हम पहले नहीं जा सकते, जब तक हमारा सरदार नहीं जाएगा जन्नत में हम कैसे जा सकते हैं। तो सरदार अंबिया का इंतजार होगा, फिर मुझे बुलाया जाएगा। मैं जब हाजिर हो मैदान महशर में आऊंगा तो आवाज कुदरत आएगी, ऐ नबियों के सरदार, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, जन्नत में दाखिल हो जाइए। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, पालने वाले पहले मैं जन्नत में नहीं जा सकता। ये पैगंबर इस्लाम का खुतबा है। फिजा बता रहे, कहा मैंने सुना आपका खुतबा जो आप जुमा को इरशाद फरमा रहे थे कि मैं जब आवाज कुदरत आएगी, ऐ अल्लाह के हबीब, नबियों के सरदार, जन्नत में चले जाइए, दाखिल हो जाइए, तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। फिर अल्लाह मुझे फिर कौन जाएगा पहले? कहा सबसे पहले जन्नत में मेरी बेटी फातिमा दाखिल होगी, उसके बाद अल्लाह हुक्म देगा कि फातिमा की सवारी को लाया जाए। जैसे ही फातिमा की सवारी एक नूर के नाका पे सवार होके मैदान महशर की तरफ आना चाहती होगी कि एक मुनादी निदा देगा, ऐ अहले महशर, अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। इसलिए कि खातून महशर शहजादे कौनैन फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है, और जब शहजादी की सवारी नूर का नाका वो आएगा और जन्नत की तरफ बढ़ेगा, तो है अल्लाह के रसूल आप इतना बता दीजिए कि क्या उसके आगे की बात आपने सलमान को नहीं बताई? फिर क्या होगा जब शहजादी आएंगी, जो नूर का नाका होगा, क्या आपने सलमान को नहीं बताया कि जो नूर का नाका होगा उसकी ब्याह फिजा के हाथ में होगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने यही सलमान से कहा कि जब फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी, मेरे हाथ में उस नूर के नाका की बेहाल होगी, शहजादी के
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे सबसे पहले जन्नत में जाने का शरफ हासिल हुआ। मत जाएगी या जाएंगे और आए मुबारका जो सूरज हर की है, सूरज हर पूरा उसमें जाना नहीं है। ये सूरज हर एक सिर्फ सूरा नहीं है कुरान का, जिसे हाफिजान कुरान से रट के याद कर लेते हैं कि कुरान का सूरा है। ये सूरह दहर सिर्फ सूरा नहीं है, ये जन्नत की रजिस्ट्री है। हम जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री होती है, फिर दाखिल खारिज होती है। पहले वाले जमीन के मालिक का नाम हटा के नए मालिक का नाम लिखा जाता है। वैसे ही अल्लाह ने हिस्सा को जन्नत की मिल्कियत अता फरमाई है, जो पुराने मस्जिद में मौजूद। अब कीमत क्या दी थी फिजा ने? सिर्फ 3 जौ की रोटी, और अल्लाह ने तहरीर लिख के दे दिया, फिजा तू भी जन्नत की मालिक है। फिजा ने अपने हाथ की पकी हुई रोटियां दी थी, नहीं है अपने हाथ की, तो दूध अपने हिस्से की रोटियां दी थी शायर को। ताम अला मिस्कीनों यतीमों और सीरा, तो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को, सिर को, हिस्सा भी शामिल है। पंचतन को जैसे अल्लाह ने तहरीर लिख के दी, वैसे ही हिस्सा को भी तहरीर लिख के दी। हिस्सा ये तुम्हारी जन्नत की रजिस्ट्री है, तू भी जन्नत की हिस्सेदार है। ये शरफ सिर्फ और सिर्फ फातिमा की कनीसी का है। हिस्सा शहर में आने के बाद हिस्सा भी जन्नत की मालिका बन गई। हिस्सा ने शहजादी से जो वादा किया था, उस वादे को वैसे ही पूरा भी किया है। इसका वादा दिया था। अक्सर बहन भाई को वो तन्हाई में बैठ के से करबला के होने वाले वाकयात के बारे में तो करते रहते थे, जिसे सुना करती थी। बहन भाई की करबला करबला, मतलब पैगंबर इस्लाम ने कहा फिजा तूने फातिमा की बहुत खिदमत की है, अगर तुझे कुछ चाहिए दुनिया में बता दे, क्या चाहिए? फिजा ने कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ सानिया ज़हरा और शहजादे हुसैन दोनों बहन भाई एक रोजाना जो है वो शायद तन्हाई में बैठ के एक ज़मीन करबला का नाम लेते हैं और गुफ्तगू करते रहते हैं। न जाने वहां क्या होगा, मैं उस जमीन को देखना चाहती हूँ। बस इतनी दुआ कर दीजिए कि जब वो मंजर आए, जब वो वक्त आए, जब शहजादे और शहजादी करबला जाए तो मैं उनके साथ साथ जाऊं। फिजा ने वादा किया था बीवी से कि शहजादी मैं हसनैन की हर तरीके से खिदमत करूंगा, शहजादियों को मां की कमी होने नहीं दूंगा। जहां कनीजी की जिम्मेदारी है, वहां कनीजी की जिम्मेदारी अदा करूंगी, और
जहाँ माँ का किरदार अदा करना वहाँ माँ बन गया है। इसीलिए दोनों शहजादियां और शहजादे हिस्सा को माँ कहा करते थे। अजादारानी वालों को एक होता है। बहन भाई के बहन का पूछा भाई को लेना है, फातिमा का नाम हिस्सा फातिमा की कनीज है, वादा किया है दोनों की हिफाजत। वक्त गुजरा, अब वो वक्त आ गया जिसके लिए हिस्सा ने दुआ में अपनी हयात मांगी थी और वादा किया था शहजादी से कि मैं सानिया ज़हरा के साथ साथ माँ का साया बन के रहूंगी, मैं कभी जुदा नहीं हो सकती। और हिस्सा ने बखूबी निभाया है उस वादे को। जब ज़हरा का लाल करबला में आया तो आने के बाद तमाम कुर्बानियां पेश की। वक्त आखिर जब रुखसते आखिर के लिए खैमे अहले हरम में हुसैन दाखिल हुए, आवाज की अम्मा फिजा हुसैन का वो लिबास ले आइए जो मेरी टूटी पसलियों वाली माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया था। बोला मेरे शहजादे, वो जो लिबास बहुत पोशीदा बहुत पुराना है, अम्मा फिजा आपको मालूम नहीं, अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, मैं वो पुराना लिबास ले आइए। हिस्सा जब लेके आने लगी, बहन की नजर उस संदूक पे पड़ी। अम्मा फिजा क्या ले जा रही है? हुसैन ने संदूक मांगा है, हुसैन का लिबास है। बहन तड़प गई, कहा अम्मा फिजा ये बहन है, इससे न छुपाइए, सानिया ज़हरा से कुछ भी पोशीदा नहीं है, ये न कहिए कि हुसैन का लिबास है। ऐ अम्मा फिजा ये हुसैन का कफन ले जा रही है, अब आज के बाद हुसैन हमसे दोबारा नहीं मिल सकेंगे। अज़ादाराने वाले मज़लूम करबला ज़हरा के लाल ने उस पुराने लिबास को जगह जगह से चाक जब करना शुरू किया। अरे फिजा तड़प गई, ऐ ज़हरा के लाल, ऐ मज़लूम करबला, ऐ
बीमार है उन्हें जो शिफाई कामिल का फरमा दिया आप हमारे ऐसी जो हमारे के दोस्तों ने अहबाब ने रिश्तेदारों ने जो बीमार हैं उसको हवा से बीमार हैं तुम्हारे पे बला कर सकते हैं शिफाई कामिल आप जो आशा को मुबारक हो असरा गुजारा बीमार हैं अल्लाह ने चाहे मासूम के सकते हैं शिफाई कामिल का आप जो आशा को मुबारक हमारे साथ बैठा बहुत सारे लोग थे जिनके नाम मुझे नहीं याद है यहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे ईमानी भाई हैं जो इस वबा से बीमार हैं अल्लाह से दुआ है बीमार का अल्लाह का सकते हैं चाहे मासूम के सकते हैं तमाम मलाइक राम को इस वबा से महफूज कर और उन्हें पूरे उम्र अता फरमा दुश्मनों के शर से तमाम मलाइक राम और मलाइक राम बाबू जो आसान मरवाल समाना को अल्लाह बाबू जो आसान मरवाल समाना में सकते हैं सब कुछ वबा से महफूज कर बाबू जो आसान मरवाल आप सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा बाबू जो आसान मरवाल